तो पहले तो श्रद्धा करे, फिर कहा आचार जन जाए अनुसरे, किसी के भी पीछे ना चला जाए। जो इस धर्म के धर्मी हैं, इस धर्म के मर्मी हैं, जिनकी बात में नहीं, जिनकी आचरण में रस रीति आपको दिखाई पड़ती है, कि उनका अनुसरण करें। कुछ लोग बात बनाने वाले मिलेंगे, कुछ क्यों अधिक बात बनाने वाले ही मिलेंगे, कुछ बात बनाने वाले मिलेंगे। बहुत सारे होंगे हमारे जैसे बात बनाने वाले, बात बना रहे हैं। हंसिए मत, कोई झूठ बात नहीं कह रहा हूं मैं। सब कलाओं में वाक्य रचना भी एक कला है, ये भी एक कौशल है। तो बहुत मिलेंगे बात बनाने वाले, कुछ होंगे बात बना देने वाले, वो बात बना देंगे। यात्रा कहां से आरंभ होगी? मैं आपसे बार बार कहता हूं ना, जहां खड़े हैं वहीं से संभालना अपने आप को, वहीं संभलना, वहीं से अपने जीवन को संवारना आरंभ करना। गुरु तो अचानक मिलेगा, मिला अचानक गुरु मुझे, गैब माही गुरुदेव मिला, तो आपको पता नहीं कब मिलेगा, क्योंकि वो पूर्वकृत किसी कर्म का परिपाक तो है नहीं, वो प्रारब्ध से तो मिलने वाली वस्तु है नहीं, वो हमारे कर्मों का फल तो है नहीं। वो तो मिला अचानक गुरु मुझे। इस अनंत यात्रा में कहीं अचानक मिलेगा, पर आप जहां हो वहीं अपने आप को संभालना, अपने जीवन को पवित्र बनाना, सदाचार संयम से युक्त हमारा जीवन हो, श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर वो लेकर चलना। अच्छा, मैं कहता हूं श्रद्धा जैसी निर्मल उज्जवल भावना होगी ना, आपके पास वस्तु निर्मल उज्जवल होगी, प्रकृति आपकी सहायता करेगी। सुना होगा आपने, बोलचाल की भाषा में कहावत कही जाती है, जैसे को तैसा मिले कर कर लंबे हाथ। आप शुद्ध पवित्र जीवन जीते हो, आपके मन में विशुद्ध भगवत विषयक भावना है, आप निर्मल उज्जवल श्रद्धा लेकर चले हो, ये ठाकुर जी का कार्य है। प्रकृति अपना कार्य करेगी, आपको सही जगह जाकर ले जाएगी, पहुंचाएगी, वो ले जाएगी आपको संत तक। ब्रह्म भूल में भटकते फिर कभी भाग्य उदय होगा, वो ले जाएगी संत तक। तो पहले तो कहा श्रद्धा करें। ये प्रोसेस भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है, बहुत आसान नहीं है। फिर कह रहा हूं आपको, कुछ भावनाएं श्रद्धा जैसी दिखती हैं, होती वो दुर्बलता निर्बलता है, वो कुछ आकर्षण होता है, वो श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा तो भवानी के जैसी है, भवानी शंकर वंदे। मैं तो इस वाक्य पर बड़ा मुग्ध हूं। पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है, पूरा चिंतन बदल जाता है। हमको लगता है कि श्रद्धा कोई बड़ी फूल के जैसी कोमल भावना होगी। हाँ, वो फूल के जैसी कोमल भी है, पर समय आने पर वो पराशक्ति है, वो शिव की शक्ति है। तो फिर कहा आचार्यजन जाए अनुसरे। इस रस रीति की बात कहने वाले नहीं, इस रस रीति का आचरण करने वाले धर्मी मर्मी जहां दिखाई दें, फिर वहां जाकर उनका अनुसरण करें। जहां जहां हरिवंश के रसिकन की सेवा जब होई, प्रीति सहित बूझौ सब कोई। फिर कोई ऐसा रसिक जब मिल जाए, तब श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक, दीनता पूर्वक उसके चरणों का वंदन अभिनंदन करते हुए पूछिए, कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति कौन आचरण, कौन सुकृत जहि पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करे। बहुत से तो ऐसे हैं जिनके मन में कभी यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हुआ। वो कोई तत्व जिज्ञासा से प्रेरित होकर नहीं आते हैं,
देखा देखी दौड़ाते हैं, चले आते हैं। कह रहे फिर कोई ऐसा रसिक मिले, फिर उसके चरणों में बैठकर विनम्रता पूर्वक ये सब बात जानने का प्रयास करना चाहिए। कौन सुरीति, क्या है हित जी महाराज की रीति, कौन आचरण, एक रसोपासक का आचरण कैसा होना चाहिए। कल मैं आपसे बात निवेदन कर रहा था ना, दूसरे प्रकरण में सेवक जी महाराज ने बताया उस हरिवंश नाम का जो नामी है उसका स्वरूप क्या है। ललितादिक श्यामा अरश्याम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, और फिर लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित तहां, जहां न वैभव आन की। फिर वो कृपा करेंगे। तब सब धर्म कयो समुझाई, संतत रसिक सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। अब फिर हम सब के लिए श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हम सब पर कृपा करके कह रहे हैं, प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण, प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण, जिन यह धर्म कयो सब करन, जिन यह धर्म कयो सब करन, नाम प्रताप बताइयो, नाम प्रताप बताइयो, जो हरिवंश नाम अनुसरहु, जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निस दिन गुरु को सेवन करहु, निस दिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन, सकल समर्पण प्राण धन। उस क्रम में कहते हैं प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण। अब हमारे गुरु जी तो चरण स्पर्श ही नहीं करने देते, हम क्या करें। इस विषय में काफी चर्चा हुई थी जब हमने श्री मानस जी का मंगलाचरण किया था। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। गुरु के चरणों की रज से अपने भीतर के नेत्रों को आंजना, गुरु की पदनख ज्योति का ध्यान। लेकिन ये इस सब का प्रसाद क्या है? विमल विवेक की जागृति। गुरु मनुष्य होता तो ये सब बातें कही नहीं जा सकती। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, सब बात छोड़कर इसी की बात करते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। अगर गुरु को मनुष्य माना जाए तो यह पंक्ति कैसे सफल होगी, एक पंक्ति कैसे सार्थक होगी? आंख फोड़ लेने के लिए तो कह नहीं रहे होंगे गोस्वामी जी कि धूल उठाना और सुरमे की तरह लगा लेना। ऐसी बात तो शायद नहीं कहेंगे गोस्वामी जी। कहेंगे क्या? अगर गुरु मनुष्य हो तो फिर ये पंक्ति सार्थक नहीं हो सकती। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। अगर गुरु मनुष्य हो, केवल मनुष्य ही हो, मनुष्य रूप में ही हो, तो फिर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, फिर यह पंक्ति भी पूरी पूरी खरी नहीं उतरेगी। तो ये जो कहा ना, प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण, पहले कहा श्रद्धा जो करे
फिर कहा सेवहु गुरु के चरण, श्रद्धा युक्त होकर पगडंडी गाढ़ी गहे, इत उत पाँव न दे। जिस मार्ग से गुरु चलकर जा रहा है ना, उसके पद चिन्हों का अनुसरण करता करता, पद चिन्हों पर दृष्टि रखता हुआ उसके पीछे पीछे चले। यही एकमात्र तात्पर्य है इस पंक्ति का। यही गुरु का सेवन है, यही गुरु का पूजन है। आगे और स्पष्ट हो जाएगा। जिन यह धर्म कहो सब कर, नाम प्रताप बताइयो। फिर जब कहा जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निस दिन गुरु को सेवन करहु। अब निस दिन गुरु का सेवन कोई कैसे कर सकता है, बता। अगर केवल प्रत्यक्ष में किसी मनुष्य को ही गुरु माना जाए, तो फिर निस दिन उसका सेवन कैसे किया जा सकता है? कोई बताएगा? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर प्रत्यक्ष में किसी मनुष्य को ही गुरु माना जाए, फिर यह पंक्ति कैसे सार्थक होगी कि निस दिन गुरु को सेवन करो। मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, तो मैं आपको बता ही दूंगा। क्या यह संभव है? नहीं संभव है। अर्थात यहां जब सेवक जी महाराज निस दिन गुरु को सेवन करहु ये आज्ञा दे रहे हैं, तो उनका जो तात्पर्य है, वो जो गुरु कह रहे हैं, वो किसी देहधारी गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, अगर देहधारी गुरु की बात करें, फिर निस दिन गुरु का सेवन कैसे होगा? और प्राय करके असली गुरु तो हमने वैसे ही देखे। जो अपना चरण स्पर्श आदि नहीं करने देते किसी को। जिन महज्जनों के रूप में गुरु सत्ता अभिव्यक्त हुई है, उनका पवित्र आचरण तो इस बालक ने कुछ ऐसा ही देखा है। तो अपना चरण स्पर्श नहीं ही करने देते थे। इन सब क्रियाओं से उन्होंने अपने आप को दूर ही रखा, बचा कर ही रखा। आपको सुनाया था ना मैंने, गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज, 5-7 लोग जा रहे हैं, बीच में कोई गांव पड़ता था, तो पूज्य बाबा महाराज कहते थे कि आप सब इधर उधर हो जाइए, कहीं गांव के लोग ऐसा ना समझे कि कोई बड़ा महात्मा आ रहा है। इधर उधर हो जाइए, गांव से बाहर निकल जाएं, फिर एक संग हो जाएंगे। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज, वो तो अपनी वसीयत लिखी कि जिस तखत पर हम सोए, जो हमारी पादुका, जो हमारा वस्त्र, कुछ भी पीछे शेष नहीं रहना चाहिए। वो जानते थे कि नहीं तो क्या होगा, उसी का मंदिर बना दिया जाएगा, मेरी बात को सब लोग भूल जाएंगे, मेरी वाणी गौण हो जाएगी, और उस मंदिर में आकर केवल धूप दीप जलाना ही रामसुखदास का पूजन हो जाएगा। संत तो अपनी ओर से भरसक प्रयास करता है हमको बचाने का, और उसका काम भी इतना ही है, वो तो अपनी ओर से भरपूर प्रयास करता है। श्री डोंगरे जी महाराज अगर कोई गलती से भी चरण स्पर्श कर लेता था, तो निर्जल उपवास करते थे अगले दिन। ऐसे दयालु महापुरुष जिनका इस धराधाम पर आगमन ही केवल परोपकार के लिए हुआ है, क्यों उन्होंने वंचित रखा ऐसी दुर्लभ निधि से हम सबको? शायद इसलिए कि हम उस सतही वस्तु में न उलझकर, जो वास्तविक वस्तु है, जिससे वस्तुतः जीव का कल्याण होता है, जहां वस्तुतः गुरु सत्ता प्रकट है, अभिव्यक्त है, हम उससे जुड़े। स्वामी जी महाराज अपनी वसीयत में लिख कर गए, कुछ भी पीछे रह ना जाए। जिस वस्तु का मैंने अपने जीवन काल में सेवन किया है, कोई वस्तु पीछे रहनी नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होगा, उसी की पूजा आरंभ हो जाएगी। जब उसकी पूजा आरंभ हो जाएगी, तो जो उनका विचार है, जो उनकी वाणी है, जो सिद्धांत उन्होंने कहा, वो गौण हो जाएगा। मैं कई बार सोचता हूं, आप गुरु पूर्णिमा के दिन इतना भाव लेकर आप आते हैं, इतनी श्रद्धा लेकर आप आते हैं, तो मुझे लगता है आप
शुद्ध भावना लेकर आ रहे हैं तो मुझे प्रसाद भी शुद्ध ही देना चाहिए। शुद्ध वस्तु के बदले शुद्ध वस्तु ही प्रसाद में मिलनी चाहिए। और शुद्ध वस्तु तो श्री ठाकुर जी का नाम रूप ही है, उनकी लीला कथा ही है। अब भाई एक ही दिन तो गुरु पूर्णिमा होती है। अब या तो मैं सुबह से शाम तक बैठकर अपना पूजन करा लूं या आपसे 2 बात कर लूं, दोनों में से एक ही काम होगा। मैं कोई तारतम्य नहीं बैठा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तम कार्य वही है, प्रभु के ही नाम रूप की चर्चा हो। और मुझे लगता है कि उस दिन तो श्रद्धा बड़ी सक्रिय होती है, उस दिन वातावरण में कुछ अलग ही परमाणु होता है, क्योंकि लाखों लाखों साधक जो हैं वो गुरु के प्रति, गुरु तत्व के प्रति ऐसी श्रद्धा से अभिभूत होते हैं। मुझे लगता है उस दिन विचार का जो बीज पड़ जाए तो वो शायद बड़ी शीघ्र सुफलित हो जाए। तो उस दिन तो मुझे लगता है सब काम छोड़कर केवल सत्संग ही होना चाहिए। बाकी सब तो कभी भी कर लो, जरूरत हो तो कर लो, करा लो, पर उस दिन तो केवल चिंतन ही होना चाहिए, मनन ही होना चाहिए, भगवत गुणानुवाद ही होना चाहिए। जैसे मैं कई बार देखता हूं किसी के यहां ठाकुर जी का उत्सव होता है। आज ठाकुर जी का उत्सव है, 10 लोगों को बुला लिया। अब उन 10 लोगों को ये मनाने रिझाने में लगे। जिस दिन ठाकुर जी का उत्सव है उस दिन ठाकुर जी गौण हो जाते हैं, ठीक से ठाकुर जी की सेवा ही नहीं हो पाती उस दिन। आज हमारे ठाकुर जी का उत्सव है। अरे ठाकुर जी का उत्सव कैसा होता है पहले संतों से देख समझ तो लेना चाहिए। पर जैसे हम हैं वैसे ही हमारी हर क्रिया होगी, वैसे ही हमारे द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव भी होगा। हमारे भीतर भी क्या है, उछल है, कूद है, शोर है, हल्ला है। तो उत्सव भी मनाते हैं, तुम वैसा ही मनाते हैं। यही देखने में आता है कि बाकी दिन तो खूब लाड़ से सेवा हुई, जिस दिन उत्सव हुआ उस दिन क्योंकि अब 10 लोग आ गए, मन बिखर गया। अब जैसी सेवा प्रभु की होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। मुझे तो कभी कभी लगता है कि उत्सव वाले दिन तो मेरी ऐसी भावना है, उत्सव वाला दिन तो ऐसा होना चाहिए, ना मैं देखूं और को ना तुहे देखन दूं। हमारे ठाकुर जी तो प्रेम के ठाकुर हैं। इनको तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। जिनका उत्सव मना रहे हो उनकी रुचि तो जानना चाहिए। उनकी रुचि क्या है? करे चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले। इसका मतलब है कि प्रियालाल को भीड़ अच्छी नहीं लगती, हमने उनके उत्सव पर भीड़ इकट्ठी कर ली। लो बताओ ये कैसा उत्सव हुआ? बच्चे का जन्मदिन है, बच्चे को हलवा अच्छा नहीं लगता, आपने हलवा ही बनाया उस दिन। ये जो हमारे प्रियालाल हैं उनका स्वभाव कैसा है? चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेल। ठाकुर जी कह रहे प्रिया जी को चल। कहीं कहीं तो ऐसा निबिड़ एकांत है, सखी वृंदैर नालक्षिता, महाप्रभु कहते हैं गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम सखी वृंदैर नालक्षिता दास्यम दास्यति मे कदानु कृपया वृंदावनाधीश्वरी। हमारे यहां तो निवृत्त निकुंज की उपासना है। अरे है तो सही, पर निवृत्त निकुंज क्या होता है, निवृत्त निकुंज की उपासना कैसी होती है, देखना समझना तो चाहिए, इसको विचारना तो चाहिए। जिनका उत्सव आप मना रहे हैं उनकी रुचि क्या है? भीड़ ते न्यारे ही खेले। उन्हीं के उत्सव पर हमने दुनिया जमाने की भीड़ इकट्ठी कर दी। कैसा उत्सव हुआ भाई? मेरी बात बुरी लगे यही कि यही छोड़ देना। आपने ही मुझे सेवकवाणी कहने के लिए बैठाया है। सेवकवाणी में जो लिखा है मैं तो वही कहूंगा, कहना पड़ेगा। तो यदि केवल कोई देहधारी ही गुरु है तो फिर निस्दिन गुरु को सेवन करहु, फिर ये बात सफल नहीं हो सकती, सार्थक नहीं हो सकती। फिर ये वाक्य निरर्थक हो जाएगा, जो कि किसी भी काल में संभव नहीं है। निस्दिन
किस गुरु का सेवन करने के लिए कहा जा रहा है? वो शब्द, वो विचार जिसने महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। हाँ, निस्दिन गुरु को सेवन करहु। मैं सदा आपसे कहता हूं कि नाम के रूप में गुरु ही आपके संग है, गुरु ही आपके साथ है। सिद्धांत के रूप में गुरु ही आपके संग है, गुरु ही आपके साथ है। निस्दिन उसी नाम और सिद्धांत को ही जीवन में धारण किया जा सकता भी है और किया जाना चाहिए भी। कितने महापुरुषों के चरित्र में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, एक बार गुरु मिला जीवन में, एक बार। तो क्या गुरु छोड़कर चला गया? ऐसे ऐसे शिष्य भगवान तक पहुंचे बिना गुरु के पहुंचे। गुरु का कभी दर्शन नहीं हुआ प्रत्यक्ष में, एक बार गुरु मिला। और मुझे तो लगता है एक बार मिल जाए ना गुरु, वो गुरु बनाकर ही जाता है। एक बार गुरु मिला, फिर प्रत्यक्ष में कभी दर्शन नहीं हुआ, तो क्या गुरु छोड़कर चले गए? या उसके अभाव में उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई? सब कुछ हुआ, क्योंकि जो संग साथ था ना, वो जो नाम संग साथ था, वो जो विचार संग साथ था, वस्तुतः गुरु तो वही है। मैं उस दिन सबसे पूछ रहा था ना, देखकर आए हो कि सुनकर आए हो? सबने कहा सुनकर आए हैं। जो देखकर भी आए थे उनको भी कहना पड़ा नहीं सुनकर आए हैं। सबने कहा सुनकर आए हो, तो क्या सुनकर आए हो? क्योंकि मैंने तो संतों की वाणी के अतिरिक्त कभी कुछ सुनाया नहीं। जीवन बदला है तो सुनकर बदला है, सुनकर बदला है तो क्या सुनकर बदला है? संतों की वाणी सुनकर बदला है। और अंतर के अंधकार को किसी ने दूर किया है, तो वो किन शब्दों ने दूर किया है? जिन शब्दों में संतों की वाणी गाई गई है। तो फिर गुरु कौन है? संत की वाणी ही तो गुरु है। तभी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, खोज शब्द में ले, खोज शब्द में ले। एक और बात भी कहकर आगे बढ़ते हैं। जितनी भी गुरु महिमा शास्त्र आदि में कही गई है, सब सही है, कम ही कही गई है। जितनी कही गई है उससे अधिक ही है। पर एक समय था बिल्कुल शुद्ध देसी घी मिलता था सहजता से, आज नहीं मिलता। समय था भाई, मिलता था, अब नहीं है। मिलता है क्या? 90% तो अशुद्ध ही होगा, क्योंकि भारतवासियों को पालने कुत्ते हैं। घी उनको गाय का चाहिए, कैसे मिलेगा भाई? गौ पालन गौ सेवन में हमारी कोई श्रद्धा नहीं है, तो फिर वो जो पवित्र पंचगव्य है, वो जो पवित्र गौदुग्ध है, गौरस है, गौघृत है, कैसे मिलेगा हमको? जो जस करही तो तस फल चाखा। तो खैर एक समय था जब मिलता था, अब नहीं मिलता। गाय के घी की जो महिमा लिखी है वो भी सही है, पर आज वैसा घी नहीं मिलता। ऐसे ही जो गुरु महिमा कही गई है वो अक्षरशः सत्य है, प्रमाणिक है, उस पर कोई संदेह नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कम ही कही गई है। आज ऐसे संत, वैसे तो संत कभी भी सुलभ नहीं थे, समहात्मा सुदुर्लभ, वो सदा से ही दुर्लभ थे। महत संगस्तु दुर्लभ हो अगम्यो अमोघश्च, दुर्लभ ही थे। आज तो अति दुर्लभ है। तो जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निस दिन गुरु को सेवन करहु।
फिर कहते हुए आगे बढ़ूं, ये जो श्री हरिवंश नाम है यही गुरु है। भीतर जाकर प्रकाश किसने किया है, कौन कर रहा है? नाम और वाणी ही कर रही है, यही गुरु है। और निस्दिन जिस गुरु के सेवन की आज्ञा श्री सेवक जी महाराज दे रहे हैं, वो गुरु यही गुरु है, यही हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। और ये जो आज छोटा सा उदाहरण दिया ना मैंने आपको, कि जो गोमुख तक जा सके वो वहां जाए, जो समुद्र की ओर जाती गंगा का दुर्गम पहाड़ियों के बीच में सेवन कर सके वो वहां जाकर करे, जो कहीं ना पहुंच सके उसके लिए घाट बना दिया जाता है। ऐसे ही महाप्रभु ने मानो गोमुख में ही जाकर गंगा का सेवन किया, सीधे श्री जी से ही वस्तु पाई। श्री सेवक जी महाराज दुर्गम पहाड़ियों के बीच में उतरे, गंगा जल का पान किया, प्राण न्यौछावर करके वस्तु पाई। हमारे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है, तो श्री जी ने कृपा करके हमको घाट के जैसा मनुष्य के रूप में एक गुरु प्रदान कर दिया है। वो घाट है, पर भूलना नहीं, घाट पर क्यों जाना है? गंगा की पूजा के लिए। घाट पर खड़े होकर क्या करना है? घाट का पूजन नहीं, गंगा का पूजन करना है। और मुझे लगता है घाट के सेवन की सफलता, सार्थकता इसी में है कि जिसके लिए घाट बनाया गया वो कार्य पूर्ण हो जाए, वो कार्य सिद्ध हो जाए। अब घाट पर बैठकर आप चाय पीने लगे, घाट पर बैठकर आप गप लगा रहे हो, तो ये तो घाट की सार्थकता नहीं है। गंगा के किनारे का घाट तो जो सहज साधारण जो लोग हैं वो सहजता से आके गंगा की पूजा कर ले, इसलिए है। फिर आगे कहते हैं सकल समर्पण प्राण धन। अब कोई कहता है प्राण और धन, अपना सब प्राण और धन गुरु को समर्पित करे। तभी आपसे उस दिन कह रहा था, इस एक शब्द को न समझने के कारण ही इतनी भ्रांतियां हैं। तभी कबीर कहते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। और अंधे का गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठोकर लगेगी, एक कदम पे नहीं तो दो पे लगेगी और गिरेगा। अब केवल गुरु मनुष्य के ही रूप में है, करो धन समर्पित जाकर। पर जो मैंने कहा, यदि शब्द ही गुरु है, विचार ही गुरु है, तो कहा सकल समर्पण प्राण धन। सेवक जी महाराज की दृष्टि में सोना चांदी धन नहीं हो सकता। जिस तुरीयातीत अवस्था में स्थित होकर सेवक जी महाराज ने ये जस विलास रस विलास गाया है, वहां उनकी दृष्टि में सोना चांदी धन नहीं हो सकता। ये जीवन ही धन है। ये जो श्वास है ना, एक एक तव श्वास का तीन लोक नहीं दान, ये श्वास ही संपत्ति है। सब जीवन मुक्त महापुरुष इसी धन की बात कर रहे हैं। हर दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। सेवक जी महाराज यही बात कह रहे हैं, सकल समर्पण प्राण धन। ऐसा कोई रसिक मिल जाए और उसकी कृपा से ये नाम रूपी संपत्ति प्राप्त हो जाए, फिर सकल समर्पण प्राण धन। ये जो प्राण रूपी धन है ना, इसका सकल समर्पण किया जाए। श्वास श्वास से सुमिरन किया जाए, श्वास श्वास से श्री चरणों का सेवन किया जाए। औषधि का सेवन किया जाता है। जैसे कैसे किया जाता है औषधि का सेवन? औषधि को सामने रख लो, जैसे चरण दबाते हो ऐसे औषधि दबाओ तो औषधि की सेवा हो जाएगी। सेवा का तात्पर्य सेवन है। सेवन कैसे किया जाता है औषधि का सेवन? औषधि को ग्रहण करके। कैसे किया जाएगा गुरु का सेवन? वो भवरोग की औषधि है, उसको ग्रहण करके। क्या ग्रहण किया जाएगा? शब्द ही तो ग्रहण किया जाएगा, विचार ही तो ग्रहण किया जाएगा, भाव ही तो ग्रहण किया जाएगा। असल में जितनी सब बात कही गई है, ये देह के धरातल पर खड़े होकर कही ही नहीं गई है। इसीलिए भगवत रसिक देव को कहना पड़ा, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। इसीलिए कबीर को अपने हर पद के, हर साखी के अंत में कहना पड़ा, कहत कबीर सुनो भाई
साधो। भाई वो तो संसार में कह रहे हैं, सुनो भाई साधो, उसके लिए है ये बात। तो सकल समर्पण प्राण धन, ये जो जीवन धन है हमारे पास, ये जो श्वासों की संपत्ति है, मन वे ए पूंजी श्वासा एनु लादे प्रभु दे लेके ए जग पे आवे के भजन कर गोविंद ना मन वे भजन कर गोविंद ना। गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि, कानि नरसिकन में रहे। फिर कहा गुरु सेवा तज करहि जे बानी, जब तक गुरु नहीं मिला था, जब तक ये नाम रूपी वाणी रूपी ये अमोलक संपत्ति हमको प्राप्त नहीं हुई थी, तब तक तो जो समझ में आता था सो करते थे। जब मिल गया फिर इत उत्पाव न दे, फिर पगडंडी गाढ़ी गहे वस्तु घनेरी ले, फिर सूधो चले आपने धर्म। जैसे ध्रुवदास जी ने कहा, औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे। औरन सो मत्सरता छाड़। वो छोड़कर कुछ और करे, उसको लगे कि मैं बड़ा धर्म पालन कर रहा हूं, तो करे यह अधर्म और यह सब हानि, फिर कानि नरसिकन में रहे। गुरु गोविंद न भेद कराई, गुरु गोविंद न भेद कराही, संतत रसिक सुनहु चितलाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। अब यहां जो कहा ना गुरु गोविंद न भेद कराई, माने कि जो नाम आपको मिला, जो वाणी आपको मिली, वो साक्षात प्रियालाल का स्वरूप ही है। आगे इसीलिए चतुर्थ प्रकरण में विस्तार से कहेंगे, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, हम ये भूल ना कर बैठे नाम साधन है और नाम ही साध्य है, ये भूल ना हो, ये भेद ना हो। गुरु गोविंद न भेद कराई, इसका तात्पर्य क्या? वैसे पर्याप्त चर्चा आज हो चुकी है और मुझे लगता है बात भी समझ में आ गई है ना। हां, अरे इसलिए कहता हूं, कब तक आप हम जैसों के पीछे लगे रहोगे? रे मन हंसा मोती चुगना। तो ये जो कहा गुरु गोविंद न भेद कराई, नाम वाणी के रूप में श्याम श्यामा ही हमको प्राप्त हुए हैं। अपनी हृदय कुंज में नाम वाणी को विराजमान करके फिर सकल समर्पण प्राण धन। ये बड़ी सावधानी से समझने की बात है। हमने नाम वाणी को किंचित भी न्यून समझा या उसमें साधन बुद्धि हुई तो वंचित रह जाएंगे। नाम वाणी के रूप में ही प्रियालाल प्रकट है। नाम प्रगट जग जानिए, पहले ही कह आए हैं।
नाम वाणी के रूप में ही गुरु भी है, नाम वाणी के ही रूप में गोविंद भी है। प्रगट अक्षर, अक्षर निकट, आगे विस्तार से सेवक जी महाराज कहेंगे। इसीलिए चतुर्थ प्रकरण का पहला शब्द सेवक जी को कहना पड़ा, समझो श्री हरिवंश सुभानी। समझो, गाओ, कहो, पढ़ो, सुनो, पर ये सब किस लिए? समझो श्री हरिवंश सुभानी। तो गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत रसिक सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, जय जय श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म। श्री हरिवंश नाम फल मर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म। भर्म भग्यो बचननी सुनत, धर्म भग्यो वचननी सुनत। लो अब भी सुन लो, भ्रम कैसे भागा? कुछ देखकर भागा कि सुनकर भागा? सुनकर भागा। महामोह तम पुंज, वो महामोह का जो घना अंधेरा था वो कैसे दूर हुआ? कुछ देखकर दूर हुआ है कि सुनकर दूर हुआ है? जासु वचन रवि करहि निकर, सुनकर दूर हुआ है। इसलिए बार बार आपसे यही बात कह रहा हूं, वो जो गुरु सत्ता है वो शब्द के रूप में अभिव्यक्त है, वो वाणी के रूप में अभिव्यक्त है। जैसे एक उदाहरण दिया था ना मैंने आपको, चर्म रोग किसी को हो जाए तो औषधि दी जाती है, एक खाने की है, एक लगाने की है। खाने वाली खानी पड़ेगी, लगाने वाली लगानी पड़ेगी, दोनों ही औषधि है। अब कोई सोचे खाने वाली पीस कर लगा लेते हैं, लगाने वाली खा लेते हैं, रोग और भयंकर हो जाएगा। ऐसे ही गुरु गोविंद न भेद कराई, वो एक ही सत्ता है, एक ही औषधि है भव रोग की। एक देखने वाली औषधि है, एक सुनने वाली औषधि है। एक को सुनिए, एक को देखिए। भरम भग्यो बचननी सुनत। सेवक जी महाराज को श्री महाप्रभु जी देखकर मिले कि सुनकर मिले? सुनकर मिले। उपदेशो रसिकन प्रथम, व्यास जी कह रहे हैं तब पाए हरिवंश। देखकर मिले कि सुनकर मिले? जीव के उर अंतर का अंधकार, गुरु शब्द का अगर सीधा अर्थ भी हम करें तो भी यही तो है, जो अंधकार को नष्ट करके प्रकाश में प्रतिष्ठित करे। कौन करता है ऐसा? कौन कर सकता है ऐसा? मनुष्य करता है कि शब्द करता है? शब्द करता है। जहां जहां गुरु की बात आएगी वहां आसपास ध्यान से देख लेना, बीज के रूप में संत छोड़ गए होंगे ये रहस्य। भरम भग्यो बचनन सुनत, शुक मुख बचन जो श्रवण सुनावहो। शुक मुख वचन जो श्रवण सुनावहु। तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहो। तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। मन सुमिरन बिसरे नहीं, मन सुमिरन बिसरे नहीं। फिर कहा गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म। जो रसरीति सब रसिक महानुभावों ने कही है उसको ध्यान पूर्वक सुने। श्री हरिवंश नाम, नाम का स्वरूप, नाम का फल। नाम का फल पहली पंक्ति में कह दिया, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहूं। और इस उपासना का मर्म जो गूढ़ रहस्य है। और सेवक जी कहते जब सुना, श्रद्धा युक्त होकर जब सुना, मन का संशय भागा। भरम भग्यो बचनन सुनत। फिर क्या सुना? उपासना की रीति जो रसिकों से सुनी वो क्या सुनी? पहली बात,
शुक मुख बचन जो श्रवण सुनावहु। रसोपासना का प्रथम सोपान श्रीमद् भागवत है। भगवत रसिक देव भी जब क्रम से रसोपासना का वर्णन करते हैं तो पहली बात क्या कहते हैं? किसी को स्मरण है? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीय आराध है भक्ति व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु दक्ष सर्वज्ञ जसीलो। चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो। पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की। सातें पावे रीतिरस श्री स्वामी हरिदास की। प्रथम सुने भागवत। क्यों? क्योंकि ये जन्म जन्मांतर से इतना जो बिखरा हुआ मन है कैसे सिमटेगा ये? इसको प्रियालाल के योग्य बनाना है, मति को निष्काम करना है। कैसे होगा ये सब कार्य? शुक मुख बचन रचन कह कोटिक। शुक मुख बचन रचन कह कोटिक। बिगड़े व्यास सुधारे भावत हरि प्यारे के प्यारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे। कभी कभी कोई समझ लेता है भागवत तो हमारी बात नहीं है। भागवत हमारी बात में सबसे पहली बात है। ये सबसे पहली बात है। और जिसको ये लगता हो कि हमको इसकी आवश्यकता नहीं, भाई वो पूर्व का ही सिद्ध होगा। हम तो नहीं है, हम तो एक एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे। और सेवक जी महाराज आचार्य वाणी है, एक प्रकार से संप्रदाय का उपासना सिद्धांत है। यही गुरु आज्ञा है और गुरु आज्ञा का यही गुरु है। और गुरु कह रहा है शुक मुख बचन जो श्रवण सुनावहु। तब कभी कभी आपसे कहता हूं ना, कभी कभी किसी एक वाक्य में एक शब्द बड़े महत्व का होता है, उस पर बल दिया गया होता है। यहां किस पर बल दिया गया है? तब तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। पहले समझ तो आ जाए हम किसका भजन कर रहे हैं। जाकी भ्रू विलास बस पसुरिव दिन बिथकित रस सागर। यह महाप्रभु के सिद्धांत का उत्तर पक्ष है। पहले क्या कहा है? जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर। कोई दूसरे कृष्ण नहीं है, वही हैं। लेकिन हमारी श्री प्रिया जी की अंग कांति में उनके ऐश्वर्य का अदर्शन हो गया है, छिप गया है उनका ऐश्वर्य। जैसे सूर्य उदय हो जाए तो वो चंद्रमा रात्रि के समय जिस पर कवि न्यौछावर हुए जा रहे थे, उसका सौंदर्य देखकर क्या सुंदर सुंदर कविताएं कर रहे थे, सूर्य के उदय होते ही वो चंद्रमा की कांति कैसे मंद पड़ जाती है, ढूंढे से मिलता है, वो भी सबको नहीं मिलता है। ऐसे ही श्री प्रिया जी की अंग कांति, श्री प्रिया जी का अस्मोर्ध माधुर्य ऐसा है कि निकुंज सीमा में प्रवेश करते ही वो जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, षड़ैश्वर्य पूर्ण जो भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवत्ता फीकी पड़ जाती है। सूर्य जब नभमंडल में होते हैं, चंद्रमा भी होते हैं, आदर्शन हो जाता है उनका, लोप नहीं होता। चंद्रमा लुप्त नहीं हो जाते, उनका आदर्शन हो जाता है। ऐसे ही निकुंज की सीमा में श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का लोप नहीं है, तो वही कृष्ण आदर्शन हो जाता है। प्रिया जी का माधुर्य ऐसा है, जहां की भ्रू विलास वस पसुरिव दिन विथकित रस सागर। ये रसिक हृदय संवेद्य बात है। तो पहले पता तो चले किसका भजन कर रहे हैं। तभी कल मैं आपसे कह रहा था
कि हमारे माई श्यामा जू को राज, मेरे बल वृंदावन रानी। अगर ठीक से भागवत श्रवण न की हुई, श्री कृष्ण कौन है इस बात का यदि बोध न हुआ, तो देखा ही जाता है कैसी ऊटपटांग शब्दावली लोग श्री ठाकुर जी के लिए प्रयोग करते दिखाई पड़ते हैं, भाव के नाम पर, टेढ़ी टांग वाला और जाने क्या क्या। तभी मेरे महाप्रभु ने अपनी उपासना के प्रथम सिद्धांत में घोषणा पूर्वक कहा है, स्वयं प्रिया जी की बोलन है, एक ही पद में प्रिया जी की बोलन है, पहला पद जो है चतुरासी जी का, स्वयं प्रिया जी कह रही हैं, मैंने तो अपना ये एक तन मन प्राण प्रियतम पर न्यौछावर किया है, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। ये स्वयं श्री प्रिया जी द्वारा किया हुआ रहस्य उद्घाटन है कि इनका प्रेम मेरे प्रेम से कोटि गुना अधिक है, उत्कृष्ट है। तभी सेवक जी को कहना पड़ा, श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, कहीं इसे कोई शक्ति की उपासना ना समझ ले, भले वो शक्ति आह्लादिनी शक्ति क्यों ना कही जाती हो, कहीं कोई इसे शक्ति की उपासना ना समझ ले, कहीं श्री कृष्ण को कोई गौण ना समझ ले, श्री कृष्ण के प्रति कहीं किंचित भी न्यून भाव ना आ जाए, तो श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, राधा संग बिना नहीं श्याम। यदि श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के बिना व्याकुल हो जाते हैं, तो फिर श्याम बिना नहीं राधा नाम। छिन एक कबहू ना अंतर हुई, आगे हम चर्चा करेंगे। तो कोई अगर यह समझता हो कि भागवत दूसरी बात है, हमारे यहां की बात और है, हमारे यहां की बात की पहली बात श्रीमद् भागवत है।